कवि सम्मेलन के शुरुआती दौर में जब मैंने मंचों पर जाना शुरू किया 90 के दशक के शुरुआत में ठीक से, तो हिंदी कवि सम्मेलनों में जो सबसे पहले बहुत खूबसूरत लोग मिले, बहुत प्यारे लोग मिले, उनमें से एक कविता किरण हैं। और बहुत खूबसूरत उनका कहन, बहुत अच्छे से उसको अदा करना और एक बड़ी सकारात्मक, एक बड़ी पॉजिटिव फील देना, एक ऊष्मा देना मंच पर बैठते समय या सफ़र करते समय। मैंने बहुत लंबे लंबे सफ़र उनके साथ किए। जहाँ तक मुझे याद आता है कि एक बहुत मशहूर कवि सम्मेलन, बहुत प्रसिद्ध कवि सम्मेलन अहमदाबाद में होता है, वहाँ से हम लोग जयपुर तक ट्रेन से साथ आए। और जो मुझे बहुत अपील करती थी उनकी बात, वो ये करती थी कि वो राजस्थान के एक सुदूर अंचल के एक छोटे से स्टेशन से आती थी, जो मेन ट्रैक पर नहीं है, जहाँ आसपास एयरपोर्ट नहीं है, जहाँ वो सारी सुविधाएं नहीं हैं, लेकिन उस छोटे कस्बे की कहन की खुशबू, वहाँ के रहन का अछूतापन उन्होंने अपनी शायरी में भी रखा, अपनी कविताओं में भी रखा और अपनी निजी जिंदगी में भी रखा। और वो कुछ उन कवियत्रियों में है जिनके पास अपना कहन है, जिनके पास अपनी जबान है, जो जैसा भी कच्चा पक्का कह रही थी उस वक्त तक। और शायर सदा कच्चा पक्का कहता रहता है, ये तो समय बताएगा कि वो कैसा कहता है। और हम लोग आलोचकीय विद्वान नहीं है कि हम उनकी कविता पर आलोचकीय टिप्पणी कर सके, कम से कम मैं तो नहीं हूँ, बाकी लोग होंगे। उन्होंने सदा अपने हिसाब से कहा, अपने हिसाब से चीज़ों को उन्होंने फ्रेम किया, उसी तरह से प्रस्तुत किया। वो कभी कवि सम्मेलनों की जो व्यावसायिक दौड़ थी उसके भीतर सम्मिलित नहीं हुई। और अपने आप को, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, कैरी करना, अपने को समग्र भाव के साथ लेकर जाना, ये बहुत महत्वपूर्ण काम किया। मेरी शुभकामनाएं कि आज उनके प्रशंसक, आज उनके चाहने वाले जो पूरी दुनिया में हैं, वो उनको फेलिसिटेट कर रहे हैं, उनका अभिनंदन कर रहे हैं। और मैं आशा करता हूं कि कविता जी की गज़लें, और बहुत कम लोग शायद जानते होंगे कि वो मूल रूप से शुरुआत में राजस्थानी भाषा के गीतों को लेकर आई थी। तो लोक गंध जो है वो उनके करैक्टर में है, वो उनकी पोइट्री के करैक्टर में भी है, उनकी इंडिविजुअलिटी में भी है, उनके निजी व्यक्तित्व में भी लोक गंध है। शुरू में मैं उनसे मजाक करता था और मैं उनसे कहता था कि आप हिंदी कवि सम्मेलनों में कवित्री कम लगती हैं, आप हम जो नए नए लड़के आए हैं इनकी भाभी ज़्यादा लगती हैं। जैसे परिवार में एक बहुत सजीली सी, सुंदर सी, सजी हुई सी भाभी साथ जा रही हैं और वो बड़ी ब्लश करती थी जब हम 1990 के शुरुआती दौर में गीत में, हास्य में, वीर रस में, इस जागरण रस में कुछ नए नए लोग अलग अलग क्षेत्रों से आए थे। तो बहुत दिन से उनसे मुलाकात नहीं हुई है, चूँकि नियमित रूप से मैं कवि सम्मेलनों में कम जा पाता हूँ, लेकिन जब भी मिलती हैं, आखिरी बार मुझे वो सूरत में और कहीं मिली थी, तो बहुत अच्छा उनसे लगा। वो लगातार लिखती रहें, लगातार पढ़ती रहें, इसी तरह प्रसिद्ध रहें। वर्चुअल दुनिया में भी वो आजकल खूब लोकप्रिय हैं, फेसबुक पर, यूट्यूब पर लोग उनको सुनते पढ़ते हैं। मेरी अनंत शुभकामनाएं कविता जी आपको, और ऐसे ही बने रहिए, ऐसे ही लोगों को प्रेरित करती रहिए और साहित्य के प्रति, हिंदी के प्रति, हमारी मायाड़ भाषा के प्रति, हमारी राजस्थानी भाषा के प्रति, हमारी लोक भाषाओं के प्रति लोगों का अनुराग, लोगों का स्नेह, लोगों का समर्पण जागृत करते रहिए। जीवे में शरदय शतम, ईश्वर आपको शतायु करे। कवि की आयु तो अनंत होती है और वो जरा और मरण से अलग होता है। कोई मुझसे पूछ रहा था कि कविता जी आपकी सीनियर हैं तो कितनी आयु होगी, तो मैंने उनसे कहा कि देखिए, महिलाओं की तो बिल्कुल मत पूछिए और कवि के बारे में तो बात ही मत करिए, क्योंकि कवि के बारे में तो हमारा शास्त्र भी कहता है कि नास्ति येषाम यशः काय जरा मरणजम भयम। जरा और मरण के भय से परे होता है कवि का यश। तो वह यश आपके नाम ईश्वर ने लिखा है, नियति ने लिखा है, प्रकृति ने लिखा है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे इस योग्य समझा कि मैं आपके कृतित्व पर, आपके व्यक्तित्व पर एक टिप्पणी कर सकूं।